नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्काई मैट वेदर के नए वेदर बुलेटिन में। 3 मई का ये शाम का वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे कि इस समय कहां पर वेदर एक्टिविटी हुई है और कहां पर होने वाली है, तापमान कितने बढ़ेंगे और किस जगह पर हैवी थंडरस्टॉर्म और हेल स्टॉर्म हो सकता है। तो ये एक तरह से इमेज है जिसमें आप देख सकते हो कि जो गांव में के आसपास के इलाके थे, जैसे उत्तराखंड के जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर किस तरह का आज माहौल बना हुआ था। दिन में ही रात जैसा समा हो गया था और काफी तेज कई इलाकों में बारिश हुई थी और हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं वहां पर देखने को हमें मिली। तो अब जो वेदर सिस्टम है उस पर नजर डालते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि 2 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पहुंचेगा, तो ऑलमोस्ट वो पहाड़ों के आसपास ही बना हुआ है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पाकिस्तान के सेंट्रल पार्ट में है और एक लोअर लेवल पर यानी कि 0.9 किलोमीटर पर है, वो साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। एक जो ट्रफ है वो यहां से लेकर के राजस्थान और पंजाब के दक्षिणी इलाकों से लेकर के ये बांग्लादेश तक आ रही है और बांग्लादेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों से होकर ये निम्न दबाव की रेखा निकल रही है। तो यहीं से जो वेदर एक्टिविटी शुरू होगी और काफी अच्छी वेदर एक्टिविटी होने वाली है। और दूसरी जो ट्रफ है वो आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ से लेकर के कोमरिन एरिया तक जा रही है और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर के गुजर रही है। तो कई हमारे मित्र बोल रहे थे, जैसे मैंने बताया था कि उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा चल रही है, वो 5000 फीट का जो मैप था वो था। लेकिन आप देखिए कि ये जो पूर्वी हवाएं हैं वो कई इलाकों में आ रही है। यहाँ से जो ट्रफ है तो ये पश्चिमी हवाएं यहाँ से आकर के और जहां से ये घूमती है उस जगह के बीच के को इलाके को ट्रफ कहा जाता है। तो इस समय जो बादल बने हुए हैं, जो सुबह हमने देखा था कि बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी हुई थी हिमाचल और उत्तराखंड की तराई वाले इलाकों में, तो ये बादल बने हुए हैं। आप देख सकते हो ये जम्मू कश्मीर वगैरह पर भी काफी जगह पर है, लद्दाख में भी है, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बादल बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में है, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में है और उसी तरह से हम देख सकते हैं कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बादल बने हुए हैं। तो यानी वेदर सिस्टम थोड़े से उग्र होने वाले हैं और अब जो मौसम है वो बदलने वाला है। तो अगर हम देखें इस समय जो पिछले 24 घंटों का तापमान देखें तो देखिए 45 डिग्री से अभी भी ऊपर नहीं निकला। हीट वेव कहीं पर भी अभी नहीं आई है। जो मैंने बताया था कि शुरू के जो 7-8 दिन है मई के, वो अपेक्षाकृत हीट वेव के बिना ही निकलेंगे। हीट वेव गायब हो जाएगी, तो वही हुआ है। और वर्धा, जो चंद्रपुर और वर्धा जो मतलब अकोला के आसपास के इलाके हैं, यानी विदर्भ में जो इलाके हैं वहां पर अभी भी लगभग 45 का आंकड़ा छू रहा है। जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ भी 44 है। अमरावती में 44 है। निजामाबाद जो तेलंगाना में वहां पर भी 44 है। अकोला हो गया, ये भी 44 के आसपास है। पलौदी भी 44 के आसपास है जो राजस्थान में है। आदिलाबाद है, नागपुर है, मेडक है तेलंगाना में, औरई है और ये बीकानेर, राजनांदगांव और सुरेंद्रनगर, यानी सारे उत्तर भारत में ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अगर बारिश की बात करें इस समय, तो बारिश में आप देखेंगे कि जो बारिश है वो कैला शहर, मदुरई, चेरापूंजी, नॉर्थ लखीमपुर, सिलचर, अगरतला, पुरी, बांकुरा, टेनिंग, चंडीगढ़, यानी ये पूर्वी इलाकों में ज्यादा हुई है। हरदोई में भी 20 मिलीमीटर की बारिश हुई है और कई इलाकों में बारिश की गतिविधि देखने को मिली, यानी बारिश भी काफी अच्छी अब हो रही है। तो आज का अगर हम वेदर देखें और जो वेदर सिस्टम के हिसाब से देखें, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए कि यहाँ पर जो मौसम बना हुआ है, तो ये उत्तराखंड और हिमाचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर और उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में आज बारिश होगी। पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है वहां पर भी अच्छे बादल बरसेंगे। सिंध और बलूचिस्तान सूखा रहेगा। नेपाल की पहाड़ियों पर भी लगातार बारिश की गतिविधियां देखेंगे आप। भूटान में भी बारिश देखेंगे। ये हो गए पड़ोसी राज्य। अब हम देखेंगे कि भारत के जो हमारा गिलगित बाल्टिस्तान है, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश होगी। कल हमने देखा धर्मशाला में भी ओले गिरे थे और ओलावृष्टि कई इलाकों में भी देखने को मिली। और देखेंगे हम कि ये दिल्ली के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कम होगी। पूर्वी बिहार में बारिश की गतिविधियां रह सकती है, जैसे अररिया, किशनगंज, सुपौल, माधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, पूर्णिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। और जो तराई वाले इलाके हैं जैसे कि बरेली, बहराइच, लखीमपुर खेरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। उसी तरह से हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, फर्रुखाबाद, हमारे मित्र ने बोला था फर्रुखाबाद का नाम नहीं लेता, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का नाम लेना मुश्किल हो जाता है। जो मुंह पे आती जाती है उस इलाके की, वो मैं बोलता जाता हूँ।
तो ये आपका शाजापुर हो गया और हो सकता है कि कानपुर, हरदोई और उसके आसपास के इलाकों में बांदा वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और ये देखिए एक हल्का सा पैच बना हुआ है जो साउथ गुजरात पे नवसारी के आसपास बना हुआ है, तो यहाँ पर हो सकता है बादल वगैरह आ जाए। मौसम आमतौर पर यहाँ सूखा ही रहने की संभावना दिखाई दे रही है। उड़ीसा के कई इलाके बारिश देखेंगे, खास करके कोस्टल एरियाज और कलकत्ता से लेकर के डायमंड हार्बर, हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन से लेकर के कलिम्पोंग, दीनाजपुर, ये सारे इलाके, मुर्शिदाबाद, मालदा, सभी जगह पर बारिश होगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में तो मूसलाधार बारिश है। बांग्लादेश में बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा उग्र होने वाली है। अब पूर्वोत्तर राज्य के ज्यादातर इलाके जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन इलाकों में तो अच्छी बारिश होगी। असम और मेघालय के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये पूर्वोत्तर राज्य जो है वो काफी अच्छी बारिश लगातार देख रहे हैं। और मानसून आने तक हमें उम्मीद है कि यहाँ पर रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। मौसम यहाँ पर सुहावना बना हुआ है। और अब आप देखिए कि पश्चिमी तट पर भी कुछ कोस्टल कर्नाटका में बारिश हो रही है और केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। तो इस तरह का वेदर अभी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आया, यहाँ से हवा आ गई और एक छोटा साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर भी है, तो ये यहाँ पर भी हवा आ रही है। और ये जो ट्रफ है यहाँ से बन रही है, जो देखिए, और एक ट्रफ ये आ रही है, यहाँ से हवा इस तरह से मुड़ रही है और यहाँ से हवा इस तरह से मुड़ रही है। देखिए, जहां से हवा मुड़ रही है वहीं से ये ट्रफ बन रही है। तो ये इस तरह के वेदर एक्टिविटी यहाँ पर होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब 4 तारीख को, जैसे हमने बताया था कि 4 तारीख को हनुमानगढ़, गंगानगर से लेकर के पंजाब के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। आज भी पंजाब के इलाकों में, उत्तरी जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर, यानी तराई वाले इलाकों में बारिश हो सकती है। और हरियाणा के भी तराई वाले इलाकों में बारिश होती है, यमुनानगर क्षेत्र, करनाल, कैथल, ये सारे इलाकों में। लेकिन 4 तारीख को हम देखेंगे हनुमानगढ़ और गंगानगर और इसके आसपास के इलाके में बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। अमृतसर, गुरदासपुर से लेकर के और जो इधर अंबाला है, यमुनानगर है, चंडीगढ़ है, आपका पंचकुला, यहाँ से बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि ये कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश हो जाए। सिरसा, फतेहाबाद वगैरह में हल्की फुल्की हो सकती है। और इस तरह की बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे 4 तारीख को, यानी कि कल जो बारिश है कई इलाकों में रहेगी। और बिहार और छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड और सारे इलाके इसमें कवर हो जाएंगे। तो बिहार के सारे इलाके हो गए, पश्चिम बंगाल के हो गए, उड़ीसा के बहुत ज्यादा इलाके हो गए, छत्तीसगढ़ में भी कोरिया, सरगुजा से लेकर के ये दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर, चंपा, बलौदविया से लेकर के बस्तर तक की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। झारखंड में हम देखेंगे कि रांची, खूंटी और जो आपका गोंडा, पाकुड़, जमदाड़ा से लेकर के लातेहार, लोहारदगा, खूंटी, जितने भी इलाके हैं, यहाँ सभी इलाकों में छुटपुट बौछारें बीच बीच में होती रहेंगी। और उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। और आप तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, चेन्नई में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। यहाँ पर लग रहा है कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 4 तारीख को कुछ बादलों की गरज चमक हो सकती है, हल्की बौछारें हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, पंचमहल और नर्मदा, तापी, ये जो इलाके हैं साउथ गुजरात के, यहाँ पर भी हल्की बौछारें या बादलों की मेघ गर्जना हो सकती है। तो अभी ये मान के चलिए कि जो पश्चिमी राजस्थान है और गुजरात के जो बाकी इलाके जो सूखे रहेंगे, और इसी तरह से विदर्भ के कई इलाकों के साथ साथ आप देखेंगे मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इंटीरियर, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और तेलंगाना के कई इलाके अभी सूखे रहने वाले हैं। ये 4 तारीख का है। 5 तारीख को भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आप देखिए पंजाब और हरियाणा में काफी ज्यादा उग्र हो जाएंगी, दिल्ली तक भी रहेगी। और पूरा जो पूर्वी भारत है वहां से लेकर के मध्य भारत के भी पूर्वी इलाकों में और मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। तो इसी तरह का मौसम रहेगा। पश्चिमी भाग थोड़ा सा अभी भी गर्म बना रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह का वेदर लगातार बना रहेगा। और ये जो केवल पश्चिमी इलाके थोड़ा सूखे रहेंगे, लेकिन जो उत्तर भारत है, पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत है, यहाँ पर मई के 8 या 9 मई तक बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए